एक क्रिटिकल सा केस है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सीबीएसई में क्लास 12th में 6 सब्जेक्ट लेते हैं और कभी गलती से मेन सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, उनको 2 अटेम्प्ट मिलता है, जब पास आउट 2 अटेम्प्ट मिलता है उसे क्लियर करने का, जुलाई में और एक होता है मार्च-अप्रैल में। अगर इन दोनों अप्रैल अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाए तो आप तो ऑलरेडी पास आउट डिक्लेयर्ड है। आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं उन सब्जेक्ट्स के बिहाफ पे जिसकी वजह से आप एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे मान लो आपका मैथ्स है, मैथ्स में बैक लग जाएगा तो आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, बायो में लग गया तो आप नीट नहीं कर सकते। 6 सब्जेक्ट होने की वजह से वो एडिशनल में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है, जैसे बच्चे 2 अटेम्प्ट दिए, नहीं क्लियर हुआ, कंपार्टमेंट वाला जो बच्चे 5 सब्जेक्ट होते हैं उनके कंपार्टमेंट लगे होते हैं तो उनको एक और चांस मिलता है फिर से जुलाई में अटेम्प्ट देने के लिए, या वो री एग्जाम्स ऑल सब्जेक्ट का सीबीएसई दे सकता है। लेकिन ये बच्चे फंस जाते हैं। अब इनके पास एक डिग्री है जो ना ही कहीं साइंस बैकग्राउंड में जा सकते हैं और ना ही इसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। अब इससे बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है, बीसीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, ये सारी डिग्रियाँ कर सकते हैं जिससे डायरेक्टली कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता। सपने थे बीटेक करने का या हमें नीट के थ्रू डॉक्टर करने का या कोई टेक्निकल डिग्री लेने का, बट वो चीज़ नहीं हो पा रहा। अब इसमें क्या होता है, पैनिकली स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन लेते क्लास 12th में, फिर से पीसीएम कंप्लीट करते हैं, फिर इंजीनियरिंग में जाता है, ये सारी सिचुएशन आता है। बट इसके भी सॉल्यूशन सीबीएसई को निकालना चाहिए। एटलीस्ट जो एक सब्जेक्ट हमारा रुकता है पास आउट होने के बाद से, वो सीबीएसई उसे 1-2 साल तक कंडक्ट करना चाहिए जिससे कि वो क्लियर हो सके और बच्चों का कैरियर ना जाए। और अगर आप इस तरीके से लूप होल में फंस चुके हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा, या आपके 5 सब्जेक्ट थे, एक में फेल है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कोई बेस्ट सॉल्यूशन निकालूँ जिस पे आप एग्री कर सकें, जो आपके लिए फ्यूचर में अच्छा सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक 1-on-1 कॉल के लिए शेड्यूल कर दिया, उसमें एक बेसिक सा फीस आपको पे करके टाइम अपना वो स्लॉट बुक करना पड़ता है। देन मैं कनेक्ट करूँगा आपसे और वहाँ पे 1-on-1 हम बात करेंगे कि आपके लिए क्या सॉल्यूशन बेस्ट होने वाला है। ठीक है, और आप किस सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं, किस पे मेरे को अगला टॉपिक पे बात करना चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो।